तो अपना लास्ट टॉपिक अपनों ने किया था कॉमन सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था, उसके यूजेस और इन सब के बारे में, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है, देखिए NaCl जो था आपका कॉमन सॉल्ट जो था, उसी के जो फर्दर जो प्रोडक्ट्स उससे बन सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका जो पहला जो टॉपिक है वो है आपका कास्टिक सोडा, ठीक है। देखिए तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, उसे बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। देखो जब भी ये जो है आपका जो NaOH है वो बनता किससे है, वो बनता है आपके NaCl से, ठीक है। आप इसे याद रखोगे, NaCl प्लस H2O। जब इसकी रिएक्शन NaCl और H2O की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप क्या करते हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, ब्राइन, ठीक है। ब्राइन क्या होता है, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज ब्राइन, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन, ठीक है। तो जब आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, NaCl का, तब उसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो आप इसमें क्या पास कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है आपको। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2NaOH प्लस Cl2, और प्लस में आपकी एक और गैस बनती है, दैट इज H2, ठीक है। तो ये दो गैसेस बनती हैं, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके जो, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी सीधा तो पास करा नहीं सकते, ठीक है, कि तारें जोड़ दी। आपको पता है कि इसमें क्या कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जब NaCl का वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना है, एक तरह से आपको सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर जब अपने इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो एक जो आपकी इलेक्ट्रोड है उस पर तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है और एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। चलिए तो याद रखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ब्राइन, ठीक है। तो ब्राइन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, देखो क्लोरीन गैस बन रही है, ये क्या है, ये आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है। और बेस कौन सा है, ये एक्चुअल में एल्केली है ये, राइट, इट्स एल्केली, ठीक है। और यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो क्या है, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन और एल्केली फॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं क्लोर एल्केली प्रोसेस। देखो आपके सामने है, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्केली फॉर NaOH, यहाँ पे ये बन रहा है, तो क्लोर एल्केली प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्राइन को इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो NaCl है, ये जो आपका जब ब्राइन है ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, NaOH के अंदर। चलिए अब देखो क्लोरीन गैस जो बनती है वो कहाँ बनती है, ठीक है, ये आपने लगा दी इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये आप इलेक्ट्रिसिटी आप पास करा रहे हो, पॉजिटिव से जो कनेक्ट होता है, ठीक है, वो आपको पता है क्या होता है,
एनोड, दिस इज एनोड विच इज़ पॉजिटिव, दिस इज कैथोड विच इज़ नेगेटिव, राइट। अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आपने क्या लिया है, दिस इज NaCl प्लस H2O, दिस इज ब्राइन, राइट। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो बेटा ध्यान देंगे, आपकी जो एनोड है, एनोड पे जो गैस इवोल्व होने वाली है वो है क्लोरीन गैस, क्लोरीन Cl2 गैस, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो कैथोड है, इसके ऊपर जो गैस निकलने वाली है वो है हाइड्रोजन गैस। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, देखो ऑलवेज क्या है, नेगेटिव है, ये H प्लस होता है और ये कैथोड नेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव किस पे, नेगेटिव पे जाएगा, और Cl माइनस होता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव की तरफ जाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो Cl माइनस आयन है, वो इधर जाके मूव करेंगे, यहाँ से उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, आयन्स हैं, नेगेटिव आयन इधर मूव होगा, पॉजिटिव इधर मूव होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि टुवार्ड्स नेगेटिव H प्लस जाएगा, जैसे मर्जी समझ लो, ठीक है, याद करने के लिए आपका ये है। Cl2 गैस यहाँ इवोल्व होगी, H2 गैस वहाँ इवोल्व होगी, ठीक है, एनोड कैथोड, ठीक है। और देखो, और NaS सॉल्यूशन कहाँ होगा, नियर कैथोड बनेगा, यहाँ पे बनता है आपका NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अभी आपका कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन, ठीक है। और कास्टिक सोडा क्या है, डिफरेंट आपके जगहों पे काम आता है, मतलब प्रोडक्शन में काम आता है, डिफरेंट चीज़ों के यूज। और बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस की बात कर लेते हैं थोड़े से, ठीक है। क्या है देखिए यूजेस, NaOH, ठीक है, NaOH मतलब कास्टिक सोडा का यूजेस क्या क्या है। वैसे मैंने बेसिस में आपको बताया था, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सॉप्स और डिटर्जेंट्स के फॉर्मेशन में, डिटर्जेंट में काम आता है, ठीक है। और दूसरा, ये अपने 4th चैप्टर के अंदर सीखेंगे, कार्बन्स कंपाउंड के अंदर ये आपके आएंगे, सॉप्स और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इसके यूजेज याद कर लीजिए, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, रेयॉन वगैरह बनाने के लिए, और ठीक है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल जो होते हैं, और पेपर, ठीक है, और ऑयल रिफाइनिंग, ठीक है, डिग्रीसिंग मेटल्स। देखो आपने मशीन पार्ट्स वगैरह देखे होंगे, मशीन पार्ट्स वगैरह को डिग्रीस करने के लिए, डिग्रीस क्या होता है, उनसे देखो आप जब ऑयल वगैरह जो आपकी मशीनरी होती है उस पर अपने क्या लगाते हैं, हमेशा ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है, मेटल पार्ट्स के ऊपर, ताकि वो घिसे ना। तो वहाँ पे एक्सेस उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, डिग्रीजिंग मेटल्स, ठीक है। चलिए, और डाई, ब्लीचेज, इन सब के उसमें भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, डाई एंड ब्लीचेस, ठीक है। ये सब आपके नॉर्मल से जो वर्क हैं ये याद रह भी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका कास्टिक सोडा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, कास्टिक सोडा का जो प्रोडक्शन करते हैं वो किससे होता है, आपके कॉमन सॉल्ट जो है NaCl उससे होता है, ठीक है। क्या करवाते हैं, सीधा सीधा आपको इतना ही लिखना है, क्या, फॉर ऑब्टेनिंग NaOH व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड ब्राइन। तो ब्राइन में से जब पास कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो NaOH इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन इज इवॉल्व एट एनोड एंड हाइड्रोजन इज इवॉल्व एट कैथोड,
ठीक है। एंड NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, ठीक है, कैथोड के पास में NaOH सॉल्यूशन बन जाता है। क्लियर, ये यहाँ पे आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा, सॉरी नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। बेकिंग हो गया अपना, नेक्स्ट है अपना वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? ये होता है आपका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट के आगे आप लगाएंगे डॉट 10H2, ठीक है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में इसके साथ में अटैच होती है। मतलब इसके क्या होते हैं, सीधी सी बात है, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10 और हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए तो देखें कैसे बनता है। और एक और बात याद रखेंगे, ये तो आपका 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो डेकाहाइड्रेट है, इसको बोल दिया वॉशिंग सोडा। अगर Na2CO3 है ओनली, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ओनली, ठीक है, इसके साथ में कोई भी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, तो क्या बोलेंगे? तो इसको देखो क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस। सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, इसे बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नॉन एज सोडा ऐश, ठीक है, सोडा ऐश बोलते हैं इसे। ओके, चलिए अब पीछे वाली रिएक्शन जो अपने अभी कराई थी, ठीक है, तो इसका भी वही कराना है, ठीक है। आगे रिएक्शंस होंगी, देखो NaCl लिया था आपने रॉ मटेरियल, सेम ब्राइन मतलब आ गया आपका ये, साथ में आपने इसमें CO2 दिए और साथ में इसमें आपने अमोनिया दी है, राइट। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, NH4Cl प्लस NaHCO3, राइट। ये पहले भी रिएक्शन करी थी अपनों ने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, NaCl, तो स्टेप 1, ये स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करते हैं, आपका जो मेन, देखो वॉशिंग सोडा को ऑब्टेन करने के लिए आपके जो बेसिक क्लियर है, देखिए वॉशिंग सोडा को ऑब्टेन करने के लिए आपके जो बेसिक जो चीज 3 रॉ मटेरियल रिक्वायर होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड आपके सामने एक, दूसरा लाइमस्टोन और तीसरा अमोनिया, ठीक है। तो ये 3 बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, रॉ मटेरियल 3, सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन एंड अमोनिया। तो दो सोडियम क्लोराइड दिख रहा है, अमोनिया दिख रही है, ठीक है। अब तीसरा जो बेसिक है लाइमस्टोन, तो प्रोफेसर लाइमस्टोन कहाँ है, देखो लाइमस्टोन यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि ये CO2 कहाँ से आ रही है, तो ध्यान देंगे ये रिएक्शन जो आपकी है, ये जो CO2 है, ये लाइमस्टोन को हीट करने से आती है, हीट का साइन ये होता है। और आपको ये रिएक्शन अपनों ने पढ़ी हुई है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, दैट इज़ CaO प्लस CO2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये CO2 कहाँ से आ रही है, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा CO2, ध्यान देंगे स्टेप 1 आपका ये है, ठीक है। इसमें क्या है, in the reaction is
obtained by heating limestone। ठीक है, तो यहाँ से आ रही है वही है। ठीक है, ये CO2 यहाँ पे यूज़ आ रही है और ये बन रहा है। ठीक है, नाउ स्टेप 2। अब देखो अपनों ने पिछले उसमें क्या किया था, इतना बना के छोड़ दिया था, अपना सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया था, वॉशिंग सोडा बन गया, सॉरी बेकिंग सोडा बन गया था। ठीक है, अब स्टेप 2 के अंदर क्या कर रहे हैं, देखो मैंने आपको अभी बोला था, ठीक है, कि जब इसको हीट करेंगे तो देखिए NaCO3 को जब उन्होंने हीट किया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, तो ये सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, देखो कार्बोनेट है तो CO2 निकलना है ही, यहाँ पे भी वही हो रहा है, देखो है ना, तो ये याद रखोगे। तो ये क्या हो जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है आपका ड्राई। ठीक है, ड्राई सोडियम कार्बोनेट अपने को ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, अब अपने को बनाना क्या है, आपको पता है बनाना क्या है, ये बनाना है, तभी तो बनेगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, इसको क्रिस्टलाइजेशन करवाया जाता है। ठीक है, सोडा ऐश जो अपने को मिल गया, आपको पता है सोडा ऐश है, ठीक है, ड्राई है, बिल्कुल ड्राई है, तो आप इसको क्या कराओगे, इसमें वाटर ऐड करना है अपने को। वाटर ऐड करना है, इसका मतलब उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करना। ठीक है, तो देखो क्या होगा, Na2CO3 के साथ में आप जोड़ोगे, इसको आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, Na2CO3 के साथ में आप वाटर जोड़ो, वाटर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3, सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कुछ कि इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। और एक्वस सॉल्यूशन को जब आप क्या करवाओगे, Na2CO3.10H2O, तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये पानी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसे ही बोलते हैं अपने क्या, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन करवाया, जिसकी वजह से क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन गया। क्लियर, तो ये 3। अब देखो इस प्रोसेस का नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अमोनिया का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और सोडा वगैरह फॉर्म हो रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस है आपकी अमोनियम सोडा प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को अमोनियम सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं, ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट। क्लियर, अमोनियम सोडा प्रोसेस, रॉ मटेरियल ये रहेगा। 3 स्टेप आपके हैं, पहले सेम वो पहले वाला, बाद में ये और बाद में ये। ठीक है, 3 स्टेप आपके हो गए। चलिए यूजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने में यूज़ करेंगे भी। ठीक है, दूसरा आ जाएगा क्या, आपको पहले भी बताया गया था, बाकी आपको 4th चैप्टर में बताएंगे, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स वगैरह, सोडा ऐश का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। एक तो बोरेक्स का फॉर्मेशन करता है ये। ठीक है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7, बोरेक्स और डिटर्जेंट्स वगैरह का। ठीक है, डिटर्जेंट्स, और इसका एक और यूज़ लिख लो, पेपर एंड पेंट इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, पेंट्स में यूज़ होता है इसका। ठीक है,